हेलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपको बोर्ड मास रूल, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे हम? बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो कि मैथ में है। तो ये बोर्ड मास रूल्स हर कंपटीशन की तैयारी के लिए होते हैं। तो अपना पहला सवाल है 20 + 8 भागित 2 गुणित 11 माइनस 9। तो बोर्ड मास में क्या होता है कि बी से क्या होता है, ठीक है, ब्रैकेट, ओ से ऑफ, क्लियर, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला करना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ये आपका फॉर्मूला हो गया तो समझ लो कि आपको बोर्ड मास रूल वाले क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ दिया नहीं है इसमें, तो अब आ जाते हैं हम किस पर, डिवाइड पर, यानी डी करना है हमको। तो इसमें डिवाइड जहाँ भी आपको दिख रहा है, जैसे ए वाली संख्या डिवाइड की है तो हमें पहले सबसे पहले डिवाइड करना है। जैसे लिखेंगे हम 20 + 8, सॉरी 8 को काटना है। तो जैसा कि आप समझ रहे हो कि आपको पहले सबसे पहले डिवाइड करना है। तो हमने 20 लिख दिया है, 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 चौको 8 हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई अपना है 11 माइनस के 9, तो ये हो गया। अब देखिए आपका डिवाइड के बाद आ जाता है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले हमको गुणा करना है। तो ये गुणा वाली संख्या है तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। 20 प्लस है तो प्लस, 11 का 4 में गुणा करेंगे, 11 चौको 44 और माइनस के 9 हमारे पास हैं। अब मल्टीप्लाई के बाद आ जाता है ए यानी ऐड, ठीक है, एडिशन है। तो सबसे पहले हमको ऐड करना है। तो देखिए 20 और 44 को जोड़ना पड़ेगा। जब 20 और 44 को जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 64, माइनस 9 हमारे पास है। अब बचा केवल माइनस, यानी कि एस यानी सब्ट्रैक्शन। तो 64 में से 9 को आपको घटाना है तो कितने बचेंगे, 64 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 55, ठीक है। कितना आ गया, 55। तो ये हमारा आंसर। इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपके बोर्ड मास रूल से आप अगर आप करोगे ना, बोर्ड मास रूल के नियम से, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए हमने दूसरा प्रश्न ले लिया है 22 + 12 भागित 3 गुणित 2 माइनस 10। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे 22 प्लस डिवाइड करना है 3 का 12, 3 चौको 12, फिर मल्टीप्लाई अपना है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए डिवाइड हो गया। अब डिवाइड के बाद क्या आता है, डिवाइड के बाद क्या आएगा आपका, मल्टीपल, है ना, यानी कि 4 और 2 का हमको ऐड गुणा करना है। तो 22 गुणित 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस के 10 हमारे हैं, क्लियर। अब आ जाता है हमारा एडिशन, यानी प्लस करना है। तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे, 22 और 8 30, प्लस माइनस का 10, तो माइनस के 10 हो गए। अब 30 में से 10 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 20। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको बोर्ड मास रूल बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ये एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन भी आपको बताते हैं कर। तो देखिए हमने तीसरा प्रश्न लिख लिया है 97 - 32 भागित 8 + 10 और गुणित 2। तो इसको भी हम बोर्ड मास रूल से करेंगे। तो बोर्ड मास रूल का आपको याद होना चाहिए कि BODMAS, ये है आपका बोर्ड मास। तो ब्रैकेट ऑफ अपना अभी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसको तो आपको अभी छोड़ना है। तो सबसे पहले डी यानी डिवाइड को लेंगे तो ये दोनों संख्याओं में डिवाइड होगा तो क्या जाएगा हमारा 97, 8 का 32 में जाएगा, 8 चौको 32, है ना, 8 दूनी 4 जाएगा, प्लस हमारा है 10 गुणित 2। तो ये आपका इतना आ गया। अब बोर्ड मास के बाद देखिए आप डी के बाद एम आता है तो एम यानी मल्टीप्लाई। तो इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, जिस संख्या का दिया है उस संख्या का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 का 2 में करेंगे 20 आ जाएगा, क्लियर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आ जाइए ए यानी ऐड। तो जो संख्या ऐड की है तो उन्हें ऐड करना है। तो 97 माइनस 4 और 20 जोड़ेंगे हम तो कितने आ जाएंगे,
24। अब बचता है अपना एस, तो एस को अब सब्ट्रैक्शन कर दो। 97 में से 24 गए तो कैसे, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 2 गए 7, तो आपका ये आंसर हो गया 73। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको एक और इसका लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए तो हमने ले लिया है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 88 माइनस 24 भागे 6 प्लस 2 गुणित 4। तो चलिए अब हम इसको कैसे हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हमने हल लिख लिया है पहले। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम कि डिवाइड करते हैं ना। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किस में जाएगा, 88 हमारा है 24 और 6 का डिवाइड जाएगा, तो 6 चौको 24, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और गुणा है तो गुणा रहेगा। अब डिवाइड के बाद आ जाता है मल्टीप्लाई, तो हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 88 मल्टीप्लाई का कहाँ है, 4 और 2 में है ना, तो 2 चौको 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद आ जाता है ऐड, तो अब हमको ऐड करना है। तो ऐड कौन सी संख्या का ऐड है, 4 और 8 का है, तो हम 88 लिखेंगे और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। सॉरी इधर माइनस आना है ना, ये माइनस की है तो इधर आ जाएगा माइनस, तो 88 माइनस 12। अब 88 माइनस 12 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का, यानी सब्ट्रैक्शन बचा है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 88 में से 12 गए, कितने बचे। अगर ऐसे समझ में ना आए आपको तो आप इधर भी करके देख सकते हैं। 88 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 2 गए 6 बचे, 8 में से 1 गए तो 7 बचे, तो हमारे पास कितने आ गया, 76। तो आप अगर बोर्ड मास रूल के अनुसार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और आपका एक बार में आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको बोर्ड मास रूल के जितने भी आज हमने क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।